नमस्कार, आज करेंगे हमारा टॉपिक होगा पैटर्न इन शेप्स। नंबर्स में पैटर्न आपने देख लिया, भी शेप्स में भी जो है वो पैटर्न होते हैं। तो शेप्स जो है आपकी बेसिकली वो आ, 1 2 3 डायमेंशन, ये आपके शेप 1D 2D 3D शेप होती हैं। ठीक है, जैसे डॉट इज ए 1 डायमेंशनल। और अगर मैं बात करूँ एक रेक्टेंगल की, तो उसमें दो ही चीजें होती हैं, एक लेंथ और एक पैट। तो वो 2D है, ये 1D था। और एक 3D क्या होता है, 3 डायमेंशन, जैसे होम होता है ना। होम की शेप क्यूब की होती है, क्यूबॉइड की शेप होती है। तो रूम में ये लेंथ ब्रेड तो एक हाइट भी और होती है ना। तो आपकी वो 3D शेप में आती है। तो शेप्स बता रखी है, टेबल दे रखी है अगले पेज पे, वो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे ये टेबल दी है उन्होंने शेप सीक्वेंस की। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ट्राइंगल है। अच्छा, इसका नाम है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर का मतलब होता है ऑल साइड इक्वल, ऑल एंगल इक्वल। वो आपका रेगुलर कहलाता है। ठीक है, रेगुलर का मतलब यही रहता है। तो इसमें ये तीनों साइडें बराबर है। ठीक है, 3 साइड है यहाँ पे। यहाँ पे 4 साइड है, 1 2 3 4। इसका नाम है क्वाड्रिलेटरल, इसका नाम था ट्राइंगल। पेंटागन 5 साइड है, 1 2 3 4 5। हेक्सागोन 6 साइड है, 1 2 3 4 5 6। सारी की सारी बराबर साइड है। ऐसे ही आप हेप्टागन पे आएंगे तो 7 साइड हो जाएंगी आपकी। ऑक्टागन पे आपकी 8 साइड हो जाएंगी। नोनागन पे आपकी 9 साइड हो जाएंगी। और डेकागन पे आपकी 10 साइड हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही अगर आप साथ में इसकी जो फिगर इट आउट वो भी कर लेते हैं। अगले पेज पे है जो फिगर इट आउट, वो भी देख लेते हैं एक बार। तो ये कहता है कि कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल 3। क्या आपने पैटर्न को पहचान लिया टेबल 3 में जो भी है। ठीक है, टेबल 3 में हमारे पास ये जो है पहले आपके रेगुलर पॉलीगन की थी। तो पैटर्न भी आ, हमने इसको पहचाना है। वी रिकॉग्नाइज द पैटर्न इजिली, आराम से हमने पहचान लिया। और द पैटर्न वाज ऑल साइड इक्वल, होल एंगल इक्वल। ये आपका पैटर्न का इसमें। एंड साइड इज इंक्रीजिंग, और साइड भी आपकी बढ़ रही है। इस साइड जो है वो इंक्रीज हो रही है। नंबर ऑफ साइड इंक्रीज, नंबर ऑफ साइड इज इंक्रीजिंग। 3 3 4 5 6। और दूसरा क्या था, ऑल साइड इक्वल। भाई, तो सारे के सारी साइडें बराबर में थी। तो ये इसका हो गया पैटर्न वो जमनाइज। और अगला जो है वो कहता है, अगला जो आगे वो आगे कंप्लीट ग्राफ की आपकी आ गई। वो भी हम देख लेते हैं, कंप्लीट ग्राफ वाले भी। तो कंप्लीट ग्राफ में ये थोड़ा हैंग करके है, एक बार दोबारा से कर लेते हैं। कंप्लीट ग्राफ के ऊपर आ जाते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ पे इसमें आप देखेंगे तो 2 डॉट को ज्वाइन किया लाइन से, 3 डॉट को ज्वाइन किया लाइन से, 4 डॉट को ज्वाइन किया आपकी लाइन से। ठीक है, तो बेसिकली सारे शेप्स तो वही है जो यहाँ पे थी। ट्राइंगल थी तो ट्राइंगल है यहाँ पे। क्वाड्रिलेटरल था, कुछ 4 साइडें थी यहाँ पे एज इट इज है। बस हमने क्या किया, जितने भी पॉसिबल लाइंस ड्रॉ कर सकते थे वो किया। तो 4 तो इसके बार बार थी ही। 2 लाइनें अपोजिट ऐसे भी आपके आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे पेंटागन में आप देखेंगे तो भी ड्रॉ कर रखी। और ड्रॉ करना इज वेरी इजी। अगर मैं इसको ड्रॉ करके दिखाऊं तो इस वाले डॉट के लिए इसके बराबर वाले डॉट को छोड़ देना है, इन दोनों को छोड़ के बाकी जो भी डॉट बच गया सब पे ज्वाइन। इस वाले डॉट के लिए ये और ये छोड़ देंगे, इसके पड़ोसी। और जो भी है वो उसको हम ज्वाइन कर देंगे। इसके लिए ये और ये छोड़ देंगे तो ये ज्वाइन हो जाएगा। तो ये आपकी शेप बढ़ गई है पेंटागन की। और यहाँ पे एक खास बात और भी, यहाँ पे आपकी 1 लाइन है, यहाँ पे 3 लाइन आएंगे, यहाँ पे आपकी 6 लाइन आएंगे, यहाँ पे आपकी 10 लाइन आएंगी, यहाँ पे आपकी 15 लाइन आएंगी। ठीक है,
ये हेक्सागोन है और हेक्सागोन में फिर सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो अगला इसका नंबर क्या आएगा वो भी आपको बताना है यहाँ। तो अगला नंबर जो है वो हेप्टागोन होता है। तो हेप्टागोन को आप ज्वाइन कर लेंगे, जैसे ये जो कॉर्नर है इसके पड़ोसी को छोड़ देंगे तो ये यहाँ पे ज्वाइन कर देगा और यहाँ पे कर देगा, यहाँ भी कर देगा, यहाँ भी कर देगा। ऐसे ही ये वाला जो है अपने पड़ोसी को छोड़ देगा और ये ज्वाइन कर जाएगा यहाँ या थोड़ा बारीक बनेगा इसका। चलो मैं बना के दिखा देता हूँ उसको जूम करके, क्योंकि जो सेकंड फिगरिंग आउट का सेकंड क्वेश्चन है वो यही कहता है कि अगली शेप भी आपको ड्रॉ करनी है, क्या है वो आपको बतानी है वो। तो इसकी अगर बात करूँ मैं तो इसमें आएगी आपकी हैंड डेकागॉन, ठीक है। वो 11th साइड की फिगर होती है, वो आप इंटरनेट पर कहीं भी देख लेंगे ड्रॉ कैसे करते हैं। उसके बाद आती है डू डेकागॉन। डू डेकागॉन इसका मतलब 12 साइड की फिगर आ जाएगी। तो अपने को तो एक ही साइड ड्रॉ, एक ही लाइन फिगर ड्रॉ करनी थी। हैंड डेकागॉन 11th साइड की फिगर वो आप ड्रॉ करते। जैसे यहाँ पे डेकागॉन में 10 साइड है, यहाँ पे नोनागॉन में 9 साइड है ना। तो अगला आएगा हैंड, HCN हैंड डेकागॉन। इसके आगे HCN लगा देंगे बस, हैंड डेकागॉन। तो ये था इसका। अब इसकी बात करूं मैं इस वाले की। अच्छा मैं हेप्टागोन की, इससे अगला क्या है, ये 5 साइड का पेंटागोन, ये हेक्सागोन। तो हेप्टागोन आ गया, हेप्टागोन यहाँ है। इसी को ही मैं आपको करके दिखा देता हूँ दो इसी में। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको और बड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये हेप्टागोन है, और जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। चलो रहने दो इस टाइप। इसमें मान लो ये, इसके पड़ोसी ये दो पड़ते हैं, तो इन दोनों पड़ोसियों को छोड़ देंगे इसके, और जो भी आपका बच गया वो आपका ड्रॉ कर लेंगे। थोड़ी सी बारीक लाइन है तो वो रहेगी मैं। तो ये यहाँ पे ज्वाइन कर जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे और यहाँ, इन दोनों को छोड़ देगा। अब ये अपने दोनों को छोड़ देगा तो ये यहाँ ज्वाइन कर लेगा, यहाँ यहाँ यहाँ। ऐसे करके आप सब लाइनें ड्रॉ कर लेंगे तो आराम से आपका वो आ जाएगा। अगली फिगर बता दी मैंने। यहाँ पे अगली वो स्टैक स्क्वायर की है ना। स्टैक स्क्वायर में ये 2x2 का आपका बनता है, यानी दो रो है यहाँ पे। एक रो ये है और एक रो ये, और दो ही कॉलम है। एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है, तो 2x2 है। 3x3 की है, 3 रो है, 1 2 3, और 3 ही कॉलम है। ये 4x4 है, ये 5x5। तो अगली फिगर क्या आएगी, वो आएगी 6x6 की आपकी फिगर अगली आ जाएगी। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं 6x6 को। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 रो हो गई। 6 कॉलम रो भर देंगे इसकी, कुछ नहीं है। 3 4 5 और 6, तो ये आपकी इससे अगली फिगर आ जाएगी। तो यहाँ पे पैटर्न क्या है कि डॉट्स आर इंक्रीजिंग, डॉट्स आर इंक्रीजिंग, और नेक्स्ट डॉट कितनी आएंगी, देखो इनकी मल्टीप्लाई 25 होती थी, इसकी 16 है, तो 16 ही यहाँ पे आपको डॉट मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे 25 डॉट मिलेंगे, यहाँ पे 6x6 था तो 36 डॉट मिलेंगे। डॉट्स आर इंक्रीजिंग एंड द नेक्स्ट फिगर हैज 36 डॉट, ये आपने इसको बता दिया। ओके अगली आ गई स्टैक ट्राइंगल की। ये थोड़ी सी बनानी कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे पैटर्न अगर देखते हैं तो यहाँ पे आप पैटर्न को आराम से पहचान लेंगे। यहाँ पे एक ट्राइंगल है, यहाँ पे आपकी 4 ट्राइंगल हैं, यहाँ पे आपकी 9 ट्राइंगल होंगी। जो इसमें था 1 4 छोटे छोटे स्क्वायर थे, यहाँ पोर्ट कह लीजिए आपकी, वो आपके 1 थे यहाँ पे, 1 4 9 16 25 ऐसे थे। सेम यहाँ पे ट्राइंगल है, 1 ट्राइंगल 4 ट्राइंगल 9 ट्राइंगल 16 ट्राइंगल 25 ट्राइंगल। तो अगले पे कितनी आ जाएंगे, 36 ही आ जाएंगे आपकी। तो वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा था। ड्रॉ करें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है,
लेकिन आप उसको समझ लेंगे यार, है ना। देखो आपको ये ऐसे समझना है कि यहाँ पे, यहाँ से शुरू कर लेते हैं। ये 2 नंबर की फिगर आई है, ये भी 1 नंबर की फिगर है, 2 नंबर की फिगर, 2 लाइनें ड्रॉ हो रही है, 1 और 2। यहाँ पे 3 नंबर की फिगर है तो ये 3 लाइन ड्रॉ, 1 2 3। 4 लाइन है तो 4 ड्रॉ है, 5 है, 1 2 4 था आज, और 5 लाइन इसमें ड्रॉ है, क्योंकि ये फिगर 5वें नंबर पे थी। तो अगले में 6 है तो हम 6 ही लाइनें ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अगले फिगर में हम 6 ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्रायंगल बनाएंगे बड़ी सी, तो मैं ये बड़ी ट्रायंगल बना देता हूँ यहाँ। और यहाँ पे हम 6 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 लाइन होगी, 1 2 3 4 5 6 होगी। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे इनको ऐसे लाइनें ड्रॉ करेंगे, 6 लाइन ड्रॉ करें। तो दूसरी लाइन होगी, पहली तो ये होगी, तीसरी हो गई, 4 5 और 6 लाइनें ड्रॉ यहाँ पे भी आगे हो गई हैं। सेम ऐसे ही आप यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ये आपकी हो गई फिगर ड्रॉ। ये आपको स्केल से और पेंसिल से ड्रॉ करनी है अच्छी सी फिगर, ठीक। कोच स्नोफ्लैक का जो है केस, वो आपको मैं यहाँ ड्रॉ तो नहीं करके दिखा पाऊंगा, क्योंकि ये ड्रॉ करना बहुत ही मुश्किल है, इसको ड्रॉ करना। ये बहुत बारीक काम है, बहुत फाइन आर्ट का काम है ये। लेकिन मैं समझा देता हूँ कैसे बनी है। और तो यहाँ पे देखो ये ट्राइंगल है ना, ये सब में ट्राइंगल है बेसिकली, ये सब ट्राइंगल्स हैं यहाँ पे। बस यहाँ पे उन्होंने ट्राइंगल्स काट दिया बीच में से। कैसे? अब ये फिगर कैसे बनी है, वो स्पीड बम्प का यूज करता है। स्पीड बम्प क्या होता है, जहाँ पे ब्रेकर लगते हैं वो ऐसे रोड है तो ऐसे उठा देंगे बीच में थोड़ा सा, तो वो आपका एक स्पीड बम्प हो जाता है, स्पीड बम्प। तो ये मान लो यहाँ पे एक ट्राइंगल थी पहले ऐसे कैसे, तो वो यहाँ से इसको इरेज करेगा। ये लेते हैं, स्मॉल लेजर लेते हैं, यहाँ से वो इसको इरेज करेगा। ये चेंज कर रहा है, साइड इधर आ गए, दोबारा देख लेते हैं। चलो बता देता हूँ, मैं ऐसे ड्रॉ करके बता देता हूँ। जैसे ये जो लाइन है ना, इसको यहाँ से वो इरेज कर देगा और यहाँ पे एक कॉम्प स्पीड बम्प डाल देगा। देखो ये वाला अपन है हिस्सा, ठीक है। अब ऐसे ही इस वाले केस में अगर बात करूँ, तो यहाँ से इसको इरेज कर देगा और एक स्पीड बम्प डाल देगा ऐसे। तो ये ऐसे 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 बन भाई, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे इसका कर देगा। फिर अगले फिगर में जो ये फिगर है ना, ये फिगर तो ड्रॉ हो गई यहाँ पे, इसमें भी छोटे छोटे बम्प लग जाए। यानी ये जो लाइन है इसको बीच में से इरेज करेगा, ऊपर उठा देगा, ऐसे करके हर एक छोटे छोटे लाइन को आपको इरेज करके और आगे बढ़ा देगा। अभी मैं वीडियो को यहाँ पे खत्म करें क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। बाकी जो है नीचे संबंधित जो भी काम है वो अगले वीडियो में आपको मैं और भी अच्छे से समझाऊंगा। ये थोड़ी लेंथी वीडियो होगी इसलिए मैं इसको रुकता हूँ। थैंक यू।